हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे चिकन दो प्याज़ा बनाने का सबसे आसान तरीका जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन। तो हमने लिया है 800 ग्राम चिकन, जिसको बड़े बड़े पीस में कट कर लिया। आप छोटे छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेग पीस में कट लगा लेना है ऊपर साइड। तो आप ऊपर साइड आपने कट ज़रूर लगाना है, इससे क्या होता है चिकन सिकुड़ता नहीं है। अब आपने क्या करना है, हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करना है नमक। साथ में आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। साथ में आपने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, आप भुना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। साथ में आपने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च। 1 टी4 स्पून आपने ऐड करना है गरम मसाला, इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। साथ में 1 टी4 स्पून आपने ऐड करना है कसूरी मेथी। साथ में आपने हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है चिकन मसाला। 1 टेबल स्पून आपने भर के ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में आपने 50 ग्राम इसमें ऐड करना है दही। तो दही ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, बढ़िया तरीके से मसाले को मिला लेना है चिकन के साथ। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मिलाना है बढ़िया तरीके से। आप बढ़िया तरीके से चिकन को मिलाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपके मसाला में चिकन में टेस्ट आएगा। तो आपने क्या करना है, मसाले मिला के बढ़िया तरीके से चिकन को इसको रख देना है साइड में। अब आपने ले लेना है एक पैन या आप कढ़ाई, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो हमने लिया है फ्राई पैन, इसमें ऐड कर रहे हैं हम 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो आपने रिफाइंड ऑयल ऐड कर देना है। अब आपने इसमें ऐड करना है थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें हमने लिए 8 से 10 दाना काली मिर्च का, 2 पीस आपने छोटी इलायची, 2 पीस बड़ी इलायची, 3 से 4 पीस आपने लौंग लेना है, 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है ज़ीरा खड़ा। अब आपने क्या करना है, ऑयल में सारे खड़े मसाले को ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने गैस को चालू कर लेना है। अब आपने जब मसाला आपका थोड़ा सा हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज, जिसको हमने पहले से काट के रखा हुआ है। तो 2 प्याज हमने काट लिया है बारीक कटा हुआ, आपने इसमें ऐड कर देना है। तो हम चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो ब्राउन करना है आपको प्याज को बढ़िया तरीके से। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। आपने बढ़िया तरीके से प्याज को ब्राउन कर लेना है। 5 से 6 मिनट आप प्याज को ब्राउन करेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर आप घर की गैस पे बना रहे हैं तो 7 से 8 मिनट में आपका बढ़िया तरीके से प्याज ब्राउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज में कलर आने लगा है। आपका प्याज में कलर इस तरीके से आ जाए तो आपने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज में कलर आ चुका है बढ़िया तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप देख सकते हैं हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से प्याज को चला लेना है, 1 मिनट आपने चलाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर बारीक कटा हुआ। तो आपने क्या करना है, पहले इसको चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से चला लिया है। अब 1 पीस आपने टमाटर लेना है, इसको चॉप करके आपने ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका टमाटर छोटा है तो आप 2 पीस ले लें। तो हमारा टमाटर बड़ा था तो हमने 1 पीस यूज़ किया। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से भूनना है। तो 2 पिंच आपने ऐड करना है हल्दी पाउडर, 2 पिंच आपने ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च, ताकि आपका बढ़िया तरीके से कलर आ जाए। तो अब आपने बढ़िया तरीके से इसका भुनाई कर लेना है ताकि आपका टमाटर बढ़िया तरीके से गल जाए। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भून रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा टमाटर बढ़िया तरीके से भुन गया है। अब इसमें आपने ऐड करना है चिकन, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो सारा चिकन आपने ऐड करने के बाद बढ़िया तरीके से चिकन को 4 से 5 मिनट बढ़िया तरीके से हाई फ्लेम पे इसको भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भुनाई कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से भुनाई करना है। आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो चिकन दो प्याज़ा का जो प्याज है उसको हमने पहले से काट के रखा हुआ है, उसको हम लास्ट में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो वो गल जाएगा। तो अब आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, जो मसाला बचा था उसी में आपने पानी ऐड कर देना है। ऐड करके चिकन में आपने पानी डाल देना है। उसके बाद आपने 1 सूप बॉल और पानी डालना है ताकि हमारा चिकन बढ़िया तरीके से गल जाए। तो आप देख सकते हैं हमने पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसको 12 से 13 मिनट पकाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे जाली लगा ले रहे हैं ताकि हमारा फ्राई पैन हल्का है तो नीचे चिकन लगे ना। अगर आपका मोटा है बर्तन तो आप नीचे जाली ना लगाएं, अगर हल्का है तो आपने कोई सामान लगा लेना है जाली वाली। तो आप देख सकते हैं हमारा 12 से 13 मिनट हो चुका है और बढ़िया तरीके से चिकन
पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम भुनाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्याज डाल देना है, जिसको हमने प्याज़ा की कटिंग में कट करके रखा है। पनीर दो प्याज़ा की हमने प्याज ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे बढ़िया तरीके से भून लेना है, यानी पका लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे पका रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पका लेना है जैसा कि हम पका रहे हैं। अब आपने इसके ऊपर ऐड करना है 24 स्पून नमक। तो नमक हमने टेस्ट किया था तो थोड़ा सा कम था, तो हमने नमक ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। तो आपने कोकोनट पाउडर ज़रूर ऐड करना है। साथ में आपने 3 टेबल स्पून भर के इसमें क्रीम ऐड कर देना है। तो हम फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आप अमूल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड करना है। हरी धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको चला लेना है। तो आपकी ग्रेवी पतली ना होनी चाहिए। आप चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं तो आपकी ग्रेवी ठीक होना चाहिए। और कलर आपने ऐसे ही रखना है, ना आपने लाल रखना है ज़्यादा, ना ही पीला रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर कितना बेहतरीन, हमारा चिकन दो प्याज़ा बन के तैयार है। अब इसको हम आपको प्लेट पे निकाल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसको प्लेट पे निकाल रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से प्लेट पे निकाल लेना है। आप जैसा भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।